नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीचर ज्योति पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के बारे में। आज हम जानेंगे कि हमारा भारत पहले कैसे था, हमारे भारत पे लोगों ने, बाहर के लोग आके कैसे हमारे भारत पे वो लोग शासन करने लगे, कैसे दूसरा कोई आके हमारे भारत पे शासन कर सकता है। तो आज हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? आधुनिक भारत। जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो देखिए, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मतलब हमारे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ कैसे, मतलब यूरोप के लोग भारत आए कैसे, ठीक है, उनकी कंपनियां भारत में बसी कैसे। तो देखिए, सबसे पहले तो यूरोप एक महाद्वीप है। सबसे पहले मैं बता दूं कि यूरोप क्या है, एक महाद्वीप है, और एशिया भी एक महाद्वीप है। हम लोग क्या थे, हम एशिया में रहने वाले थे। हम सब पहले कहाँ रहते थे? एशिया में, ठीक है। एशिया मतलब हमारा महाद्वीप है। हमारे 7 महाद्वीप है। हमारे कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। पहला एशिया, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ये सब क्या है? ये सब हमारे महाद्वीप है। अब देखिए, यूरोप में बहुत ठंड होती थी। पहले क्या था, यूरोप में बहुत ठंड होती थी और ये लोग ठंड से बचने के लिए भारत आए थे। यूरोप में जब ठंड होती थी तो यूरोप के लोग जो थे वो बचने के लिए भारत आए थे ठंड से, और मसाले की खोज के लिए व्यापार करने भारत आए थे। मसाले की उन्होंने क्या किया, मसाले की खोज के लिए वो भारत आए थे, मतलब मसाले का व्यापार करने के लिए वो लोग भारत आए थे। कौन लोग आए थे? यूरोप के लोग आए थे। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का उद्देश्य क्या था, मतलब यूरोपीय कंपनियां भारत में आई कैसे, आखिर उनका उद्देश्य था क्या? मसाले की मसाला दुनिया में 2 ही जगह होता था। पहले मसाला क्या था, दुनिया में, पूरी दुनिया में 2 ही जगह होता था। कौन कौन सी जगह होता था? पहला होता था दक्षिण पूर्व एशिया, दूसरा होता था दक्षिण भारत, मतलब एक भारत में और एक एशिया में। भारत में सबसे यूरोपीय आगमन का क्रम, भारत में यूरोपियों का आगमन का क्रम क्या है, मतलब पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, मतलब वो क्रम बताना चाहती हूँ। पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। कब आए थे? 1498 में आए थे। दूसरा कौन आया था? डच आया था, और ये कब आए थे? 1602 में आए थे, मतलब 1602 में। तीसरे कौन आए थे? ब्रिटिश लोग आए थे 1608 में। फिर आए थे डैनिश लोग 1616 में। फिर आए थे फ्रांसीसी 1664 में। मतलब ये सब लोग भारत में आ चुके हैं, रह चुके हैं, और ये अपनी कंपनियां बसा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, यूरोप के भारत आने का उद्देश्य मसाला व्यापार था, ना कि साम्राज्य विस्तार। मतलब यूरोप के लोग भारत क्यों आए थे? वो लोग बस मसाला का व्यापार करने आए थे। उनका ये उद्देश्य नहीं था कि वो लोग साम्राज्य विस्तार करें, मतलब अपना वहाँ पे रहना शुरू कर दे, अपना काम फैलाना शुरू कर दे, ठीक है, अपनी कंपनियां बसा ले, ऐसा उनका कोई उद्देश्य नहीं था। मसाले में भी सबसे ज़्यादा फोकस काली मिर्च पर ही था। उनका फोकस सबसे ज़्यादा किस पे था? काली मिर्च पर था, ठीक है। काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था, मतलब वो सबसे प्रिय कहा जाता, मतलब सबसे महंगी चीज़ और सबसे ज़्यादा बिकने वाली, सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट चीज़ कहा जा सकता है। काली मिर्च सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में होगा, और दक्षिण भारत में भी केरल में होगा। काली मिर्च होता था भारत में, दक्षिण भारत में, और कौन सी जगह पे होता था? केरल में होता था सबसे ज़्यादा काली मिर्च, ठीक है। देखते हैं पुर्तगाली लोग कब आए थे। पुर्तगाली आए थे 1498 में आए थे। 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यूडियो आज ने भारत का रास्ता खोजने चला था, मतलब उन्होंने 1487 में क्या किया था? भारत का रास्ता खोजने के लिए वो लोग चले थे, पर ये रास्ता नहीं खोज पाया था। ये रास्ता क्या नहीं कर पाए थे? इन्हें रास्ता नहीं मिल पाया था भारत का। ये कैप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा द्वीप खोजा था। इन्होंने क्या खोजा था? ये चले तो थे भारत खोजने, भारत का रास्ता खोजने, लेकिन इन्हें भारत का रास्ता तो नहीं मिला, लेकिन इन्हें ये मिला कैप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा द्वीप इन्होंने खोजा था, ठीक है। अब देखिए, 1492 ईस्वी में दोबारा जन रास्ता खोजने चला था। कौन रास्ता खोजने चला था? जन रास्ता खोजने चला था। उसका नाम क्या था? कोलंबस थे। जो दूसरा रास्ता खोजने चला था पुर्तगाली में से, उसका क्या नाम था? कोलंबस रास्ता खोजने चले थे। ये अमेरिका पहुंचा था। कहाँ पहुंचे थे? ये अमेरिका पहुंचे थे। गलती से और वहीं से अमेरिका की खोज हुई थी, मतलब इन्होंने अमेरिका की, कहा जा सकता है इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। 1492 ईस्वी में दूसरा जन रास्ता खोजने चला था, मतलब दूसरा इंसान रास्ता खोजने चला था। पहले रास्ता खोजा था बार्थोलोम्यूडियाज ने, मतलब इनको रास्ता तो मिला नहीं था, इन्होंने उत्तम आशा द्वीप की खोज की थी। फिर दूसरे में कोलंबस ने रास्ता खोजा था, तो ये अमेरिका पहुँच गए थे गलती से, फिर वहीं से अमेरिका की खोज हो गई थी, मतलब वो अमेरिका एक राज्य बन गया था, ठीक है। तब से ही अमेरिका की खोज हुई है। अब देखिए, 20 मई 1498 ईस्वी को तीसरा बंदा चला। पहले तो पहला बंदा चला, फिर दूसरे कोलंबस चले, फिर अब तीसरा बंदा चला भारत पहुंचने के लिए, और ये केरल से कालीकट बंदरगाह पहुंच गए, मतलब वो केरल में पहुंचे और केरल से कालीकट बंदरगाह पहुंच गए थे। इसका पथ प्रदर्शक अब्दुल मानिक थे। इसके मतलब जो ये रास्ता बताने वाले थे वो कौन थे? अब्दुल मानिक थे, ठीक है। केरल के जमोरिन राजा ने इसका स्वागत किया। केरल में राजा पहले हुआ करते थे, तो उन्होंने इनका क्या किया था? स्वागत किया था कि आप लोग आए हैं बाहर से, तो मतलब उनका स्वागत किया। वास्को डिगामा जब पहली बार भारत में वापस
पुर्तगाली गए थे। मतलब वास्को डी गामा भारत आए, फिर वास्को डी गामा भारत से वापस पुर्तगाली गए, ठीक है। पुर्तगाली गए तो मसाला व्यापार में 60 गुना शुद्ध लाभ कमाया था। मतलब उन्होंने मसाला का जो व्यापार किया था भारत में आके, उससे उन्होंने क्या किया था, 60 गुना ज़्यादा मतलब मुनाफा कमाया था, 60 गुना ज़्यादा उन्हें लाभ हुआ था, ठीक है। अब देखिए वास्को डी गामा भारत कुल 3 बार आए थे। वास्को डी गामा भारत कितनी बार आए थे, 3 बार आए थे, ठीक है। पहले आए थे 1498 में, फिर आए थे 1502 में, फिर आए थे 1524 में, ठीक है। तीसरी बार जब वास्को डी गामा भारत आए थे तब उसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी मृत्यु, केरल के कोचीन में। कौन सी जगह पे हुई थी, केरल के कोचीन में हुई थी। 1524 ईस्वी में हो जाती है। पहली बार वास्को डी गामा आए भारत, 3 बार टोटल मिलाकर वास्को डी गामा भारत आए थे। पहली बार आए थे 1498 में, दूसरी बार आए थे 1502 में, तीसरी बार आए थे 1524 में, ठीक है। 1524 में जब वो भारत आए थे तब उनकी मृत्यु हो गई थी, कौन से, केरल के कोचीन में, ठीक है। अब देखिए यूरोप मसाले की आवश्यकता स्वाद और अपनी सुरक्षा के लिए था। यूरोप को जो स्वाद के लिए स्वाद चाहिए था। अब मसाले के लिए कुछ भी खाना वाना बनाना पड़ता है तो स्वाद जो चाहिए तो वो कहाँ से आएगा, मसाले से आएगा। तो इसलिए यूरोप को इसकी ज़रूरत थी। पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री को चीन में 1503 में लगाया था। चीन में 1503 में लगाया था। कोचीन केरल में था। कोचीन कहाँ था, केरल में था। दूसरी फैक्ट्री उन्होंने कन्नूर में लगाई 1505 में। कन्नूर कर्नाटक में था। पहली फैक्ट्री पुर्तगाली ने कहाँ लगाई, केरल के कोचीन में लगाई 1503 में, और दूसरी फैक्ट्री उन्होंने कहाँ लगाई, 1505 में लगाई। मतलब उन्हें बार बार आना जाना ना करना पड़े, इसी वजह से उन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्री लगा ली। कहाँ पे, भारत में। पहले केरल में लगाई थी, केरल के कोचीन में। दूसरी लगाई थी कन्नूर में, कर्नाटक में है जो कि, ठीक है। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, डी अल्मीडा थे। कौन थे, डी अल्मीडा थे, जो 1505 से 1509 तक चला उनका शासन। भारत में समुद्र तट की लंबाई कितनी थी, 6100 किलोमीटर थी, जिसमें से डी अल्मीडा 1505 से 1509 मतलब चला उनका शासन। इसमें 2-3 फिलोजियन की थी। मतलब इसमें जो 2-3 जो लेयर थी वो किसकी थी, फोलिजियंस की थी, ठीक है। मैं समुद्र का स्वामी हूँ, ये डी अल्मीडा कहने लगे। मतलब मैं समुद्र का स्वामी हूँ, मैं समुद्र का राजा हूँ, ये कौन कहने लगा, डी अल्मीडा कहने लगा। नीला पानी नीति, शांत जल व्यापार नीति। मतलब वो पानी के अंदर व्यापार करने लगे छुप छुप के, मतलब लुटेरे बन के लूटने लगे करके। कट्टर्ज अमेडा प्रणाली। अब देखिए समुद्र में लुटेरे बन के कौन काम करते थे, पुर्तगाली काम करते थे, ठीक है। सेकंड पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, फ्रांसिसो डी अल्बुकर्क थे, 1509 से 1515 तक, ठीक है। पुर्तगाली गवर्नर का वास्तविक संस्थापक अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क ही था। मतलब ये सब जो पहले संस्थापक थे, दूसरे संस्थापक थे, ये सब बस ऐसे ही थे। जो असली संस्थापक कौन थे, वो असली संस्थापक थे अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क थे, ठीक है। पुर्तगाली गवर्नर का स्थापना डी अल्मीडा थे, अल्मीडा है। संस्थापक कौन है, पुर्तगाली गवर्नर का संस्थापक अगर पूछेगा तो डी अल्मीडा है, और वास्तविक संस्थापक कौन है, अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासन यूसुफ की आदिल शाह से गोवा जीत लिया। मतलब लड़ाई झगड़ा करके उनसे क्या किया, गोवा को जीत लिया था। और देखिए गोवा का युद्ध कब हुआ था, 1510 में हुआ। यूसुफ को आदिल शाह और अल्बुकर्क के बीच, और अल्बुकर्क जीत गया था। अल्बुकर्क जो था वो जीत गया था, और फिर 1510 में उन्होंने क्या किया था, गोवा जीत लिया था यूसुफ आदिल शाह से, ठीक है। 1530 में यही गोवा पुर्तगाली कंपनी का हेड क्वार्टर बना। मतलब उन्होंने वहाँ पे क्या किया, अपनी कंपनी का हेड क्वार्टर बनाया। एस्तातो की इंडिया गोवा को कहा जाता था। एस्तातो की इंडिया किसको कहा जाता था, गोवा को कहा जाता था। पुर्तगालियों कंपनियों का भारत में प्रभाव क्या क्या था। भारत के प्रथम छपाई खाना पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित किया गया। मतलब पुर्तगालियों ने क्या किया, छपाई खाना भी गोवा में स्थापित कर दिया। कब स्थापित किया, 1561 में। तंबाकू की खेती सर्वप्रथम पुर्तगालियों द्वारा जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। मतलब पुर्तगालियों ने ही तंबाकू की खेती जो थी वो शुरू की थी, और उस टाइम किसका शासन चल रहा था, जहांगीर का शासन चल रहा था। परंतु पहली बार जहांगीर ने ही तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब जब ये खेती की हुई थी, जब ये खेती शुरू की गई तंबाकू की, तो उस पर प्रतिबंध किसने लगाया था, जहांगीर ने ही प्रतिबंध लगा दिया था पहली बार। ये तंबाकू की खेती पहली बार सूरत में हुई थी। पहली बार कहाँ हुई थी, ये पहली बार सूरत में हुई थी। अब देखिए
भारत में सर्वप्रथम आलू, पपीता, नींबू, संतरा, अमरूद, अनानास, मक्का की खेती पुर्तगालियों ने ही प्रारंभ की थी। मतलब भारत में ये सब खेती, आलू की खेती, पपीता की खेती, नींबू, संतरा, अमरूद, अनानास, मक्का, इन सब की खेती जो शुरू की थी वो किसने शुरू की थी? पुर्तगालियों ने ही शुरू की थी। ठीक है। भारत में प्राचीन काल में मक्का की खेती नहीं होती थी। पहले के टाइम में जो मक्का की खेती है वो नहीं होती थी। ठीक है। प्रमुख पुर्तगाली फैक्ट्री इन इंडिया, मतलब पुर्तगाली की जो फैक्ट्री है वो इंडिया में कौन कौन सी जगह थी? ठीक है। तो देखिए, गुजरात में थी। गुजरात में कौन कौन सी जगह थी? दमदीप में थी और सूरत में थी। मतलब दमदीप में एक फैक्ट्री बनी थी और एक सूरत में उनकी फैक्ट्री थी। ठीक है। महाराष्ट्र में मुंबई में एक फैक्ट्री थी उनकी और एक सालसेट में फैक्ट्री थी। गोवा में थी ईस्ट डाडी इंडिया में फैक्ट्री थी। और कर्नाटक में कन्नूर नामक जगह पे एक उनकी फैक्ट्री थी। और बंगाल में हुगली नामक जगह पे एक फैक्ट्री थी, चटगांव और सतगांव में। ठीक है। पुर्तगाली में फैक्ट्री जो मैप पे ये बताया गया है सेम यही लिखा हुआ है। गुजरात में सूरत और दमदीप में फैक्ट्री थी उनकी। बम्बई में सालसेट और बासीन और मुंबई तीनों जगह उनकी फैक्ट्री थी। कर्नाटक में कन्नूर में एक फैक्ट्री थी। बंगाल में क्या थी? हुगली और चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री थी उनकी। और केरल में भी एक फैक्ट्री थी। ठीक है। यही था पुर्तगाली का भारत में आगमन, मतलब पुर्तगाली कैसे आए थे भारत में और उन्होंने कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ बनाई थी। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन या ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। और अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो तो वो भी मेरी ईमेल पे मैसेज कर सकता है। मैं ऑनलाइन टीचिंग भी करा सकती हूँ विथ नोट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।